हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। इसके पहले क्लास में हमने देखा था लेक्चर हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज और टर्बो सी प्लस प्लस को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हमको कोई प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज में तो हमें किसी सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है। यह सीक्वेंस नेसेसरी रहता है। अगर इस सीक्वेंस में फॉलो नहीं करेंगे तो प्रोग्राम में एरर आ सकता है। एरर आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए कुछ सीक्वेंसर जब डेनिस ऋषि बनाया था तो सीक्वेंसर डिक्लेयर किया था कुछ इस तरह था। सबसे पहले रहता है अपना डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, उसके बाद लिंक टेक्स्ट सेक्शन, उसके बाद डेफिनेशन सेक्शन, फिर ग्लोबल सेक्शन, फिर मेन फंक्शन, फिर सब फंक्शन। ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है? जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको हमको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। मतलब कि हमको यह बताना पड़ता है कि मतलब प्रोग्राम की हमको डिटेल्स देने पड़ते हैं कि प्रोग्राम का वर्क फ्लो कैसा रहेगा, कौन सा वर्जन है, इसका ऑथर कौन सा है, और भी जो जो हिस्ट्री रहता है जिसको देख के समझ आ सके कि प्रोग्राम का मेन वर्क फ्लो क्या था। यह सब मेंशन होता है अपने डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन पे। उसके बाद अपना अगला सेक्शन आता है लिंक सेक्शन। इस लिंक सेक्शन पे हम नेसेसरी हेडर फाइल्स को लिंक करते हैं। नेसेसरी हेडर फाइल्स मतलब है जिस जिस हेडर फाइल की हमको जरूरत है प्रोग्राम लिखने के लिए, उस सब हेडर फाइल को हम लोग यहाँ पर इस सेक्शन में इंक्लूड करते हैं। बारी बारी लगा ला के अपने प्रोग्राम में लिखते हैं। उसके बाद थर्ड है अपना डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन में हम उन ग्लोबल कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करते हैं जो पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेसिबल रह सकता है। ठीक है। जो पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेसिबल रह सकता है, जिसको कोई भी फंक्शन कभी भी यूज कर सकता है। उसके बाद रहता है अपना ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन में हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल उन वेरिएबल कहते हैं जो हर फंक्शन के लिए हर फंक्शन में हर फंक्शन में यूज कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि डेफिनेशन सेक्शन पे आप कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हो, इनको चेंज नहीं कर सकते किसी फंक्शन पे। इन ग्लोबल फंक्शन पे ग्लोबल डिक्लेरेशन में आप ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ किसी फंक्शन यूज करके उसको चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद आता है अपना मेन फंक्शन। मेन फंक्शन किसी मेन फंक्शन किसी भी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट रहता है। अगर आपके प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन, मान लीजिए आपके प्रोग्राम में 10 फंक्शन है, 20 फंक्शन, 30 फंक्शन है, वो सीक्वेंस कुछ भी हो, लेकिन प्रोग्राम हमेशा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से। यह यह किसी भी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट रहता है। उसके बाद मेन फंक्शन भी दो पार्ट रहते हैं। पहला रहता है डिक्लेरेशन, दूसरा रहता है एग्जीक्यूटेबल। डिक्लेरेशन पार्ट में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे वेरिएबल है जिनको हमको डिक्लेयर करना है, जो यूज करने वाले हैं उनको हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं। एजुकेशन पार्ट में हम उन वेरिएबल को एग्जीक्यूट करते हैं, अपने वर्क फ्लो को एग्जीक्यूट करते हैं जिस वर्क फ्लो में हमारा प्रोग्राम चलना है। ठीक है। तो एक नेसेसरी स्टेप रहता है किसी भी सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए। इस इस अ, इस सेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अपना लिंक सेक्शन और दूसरा मेन फंक्शन। बाकी सब सेक्शन को आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। ये दोनों सेक्शन आपके लिए नेसेसरी रहना ही है। मान लीजिए मान लीजिए आपको कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें से दो सेक्शन की जरूरत है हमको, लिंक सेक्शन की और मेन फंक्शन की। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पहले लिंक सेक्शन को यूज करोगे फिर मेन फंक्शन को। लेकिन आपको डिक्लेयर करना है ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल को, तो उसके लिए आपको सीक्वेंस फॉलो करते आनी पड़ेगा। मतलब कि आपको पहले लिंक सेक्शन को यूज करना पड़ेगा, फिर आप ग्लोबल डिक्लेयर करोगे, फिर मेन फंक्शन रहेगा। ऐसे नहीं कि पहले आप ग्लोबल डिक्लेयर कर दिए फिर लिंक सेक्शन यूज कर रहे हो, लिंक कर दियो किसी हेडर फाइल को, फिर मेन फंक्शन लगा दिए। ऐसा सीक्वेंस नहीं चलता। ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप जान ही गए। तो तो चलिए एक बार टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करके एक प्रोग्राम लिख के देख ही लेते हैं।
सबसे पहले हम प्रोग्राम को यहाँ पर फाइल में गए, न्यू पे क्लिक किए और ये हमारे न्यू फाइल बन गया। अब इस न्यू फाइल को हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस नहीं, यहाँ पर जाकर सेव एस पे क्लिक किए। प्रोग्राम का नाम देते हैं अपना, मान लीजिए हम नाम देते हैं इसका सेकेंड डॉट सी, एक्सटेंशन हमेशा डॉट सी होना ही चाहिए। सी लैंग्वेज की जब प्रोग्राम लिखोगे तब तो क्लिक करते हैं यहाँ पर ओके को। यस, मेरे प्रोग्राम पहले से ये करना, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन था अपना डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हमको क्या करना है, जितने भी हमारे प्रोग्राम की डिटेल्स है उनको हमको मेंशन करना है। ठीक है, ऐसे मेंशन करना बताता हूँ मैं, जैसे कि अ, मेरे प्रोग्राम का वर्जन कौन सा है, वर्जन है मेरा 0.1, मेरा भी ये वर्जन में डिक्लेयर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं प्रोग्राम किस बारे में लिखने वाला हूँ, प्रोग्राम पर थोड़ा इंफॉर्मेशन देते हैं। मान लो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, राइटिंग प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो प्रोग्राम का अपना क्या है, ओवर व्यू है। और कहीं का मेरा ऑथर कौन है, ऑथर में नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कंपाइलर कौन सा यूज कर रहा हूँ, टर्बो 3++। ठीक है, ये मेरा हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन मेरा क्या आता है, लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन इस इस सेक्शन पे मैं जितने भी इम्पोर्टेंट हेडर फाइल्स है जो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा, इसके फंक्शन हम यूज करने वाले हैं अपने प्रोग्राम पे, उसको इंक्लूड करते, जैसे कि एक हेडर फाइल है हमारा इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है, यहाँ पे stdio डॉट एच है, मतलब कि इसका फुल फॉर्म होता है अपना स्टैंडर्ड इनपुट्स एंड आउटपुट आउटपुट। ठीक है, मान लो अभी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं 2 नंबर का एडिशन का, उसके लिए उसको डिस्प्ले करने के लिए हमको सिर्फ stdio फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और लाइब्रेरी की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो मुझे जरूरत पड़ने वाला है अपना इंक्लूड प्रोसेस डॉट एच इंक्लूड, और क्या होता है, ग्राफिक्स डॉट एच। ऐसे बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं जिसको आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इंक्लूड करते हो। देखिए हमारे प्रोग्राम में अभी सिर्फ हमको stdio की ही जरूरत है, हमको सिर्फ stdio हेडर फाइल की जरूरत है, बाकी दोनों हेडर फाइल की जरूरत नहीं है, तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन रहता है अपना डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन, इस सेक्शन पे हम डिक्लेयर करते हैं ग्लोबल कॉन्स्टेंट को, जो सबके लिए सेम रहते हैं, जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ यूज कर सकता है। जैसे कि ग्लोबल कांस्टेंट अपना क्या हो गया, मान लीजिए हम डिफाइन ग्लोबल कांस्टेंट अपना पाई का वैल्यू 3.42, ये अपने ग्लोबल कांस्टेंट है, इसके वैल्यू कोई चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ यूज कर सकते हैं। पाई की वैल्यू पाई की वैल्यू पाई की वैल्यू क्या होती है, 2/7 और 3.42।
शायद 3.42 ही होती है, कुछ याद नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, ग्लोबल कांस्टेंट डिक्लेयर करते हो। डिक्लेयर क्या करते हो, ग्लोबल कांस्टेंट का क्या कर रहे हो, कांस्टेंट को डिक्लेयर कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट है अपना ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन ये क्या, आपका ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल को हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि ग्लोबल वेरिएबल क्या हो गया अपना, मान लीजिए कुछ टाइम के लिए एज है, मान लेता हूँ क्या टाइप का PM। ये अपना ग्लोबल वेरिएबल, अपने PM का नाम है नरेंद्र मोदी। इसको आप चाहे तो फ्यूचर में चेंज कर भी सकते हो। ये ग्लोबल कांस्टेंट है, लेकिन तो आप ग्लोबल वेरिएबल है जो आप इन फ्यूचर चेंज कर सकते हो। एक एग्जांपल है ग्लोबल वेरिएबल। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन रहता है अपना मेन फंक्शन। मेन की कर देते हैं वाइट मेन। इसमें भी दो सेक्शन रहते हैं, आप देखोगे यहाँ पर दो सेक्शन अपने क्या क्या है। पहला रहता है अपना डिक्लेरेशन सेक्शन, डिक्लेरेशन पार्ट रहता है। दूसरा रहता है अपना एग्जीक्यूटेबल पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट में आप क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे वेरिएबल। जैसे कि मैं यहाँ पर दो नंबर का सम करने वाला हूँ, दो नंबर का एडिशन परफॉर्म करने वाला हूँ, तो दोनों नंबर को मुझे किसी वेरिएबल रखना पड़ेगा। मैं उस वेरिएबल क्या करता है यहाँ पर डिक्लेयर करता है, जैसे कि टाइप ए एक वैल्यू 10, बी का वैल्यू 20। इन दोनों को ऐड कर किसी वेरिएबल में रखूंगा, तो उसको डिक्लेयर करता है अपना टोटल। ठीक है, फिर मैं डिक्लेयर हो चुका है। मैं क्या करूंगा इसको, अब अपने मैं नेक्स्ट पार्ट में आऊंगा, एग्जीक्यूटेबल पार्ट। मतलब इसके ऊपर मैं सबको मैं एग्जीक्यूट करने के लिए क्या 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 एक्शन परफॉर्म करना है उनको लिखूंगा। जैसे कि टोटल इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना 10 + 20, दोनों टूट जुड़ जाएगा और असाइन हो जाएगा टोटल में। ठीक है, तो हम करते हैं प्रिंट, प्रिंट है टोटल इज %d टोटल। यहाँ तक का अपना, तो ये अपना सिंपल प्रोग्राम हो गया दो नंबर के एडिशन का। तो जितने भी सेक्शन आपको बताए थे सबको बारी बारी हमने यूज करके दिखा दिया। सबसे पहले रहता है अपना डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। हम ये सब बताएंगे कि प्रोग्राम के डिटेल्स को यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। दूसरा आता है लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन पे हम लिखेंगे जितने भी हमारे नेसेसरी हेडर्स फाइल है उनको। उसके बाद रहता है डेफिनेशन सेक्शन। इस सेक्शन पे हम डिक्लेयर करेंगे ग्लोबल कांस्टेंट को, ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल कांस्टेंट को। उसके बाद है अपना ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन हम लोग क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे अपना ग्लोबल वेरिएबल्स एंड फंक्शन। वो फंक्शन और ग्लोबल वेरिएबल दोनों को डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन क्या होता है उसको आपको फ्यूचर में बताऊंगा।
इसके बाद अपना आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में दो पार्ट रहते हैं, पहला रहता है डिक्लेरेशन, दूसरा रहता है एग्जीक्यूटेबल। डिक्लेरेशन पार्ट में आप क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे वेरिएबल को जिनको आपको यूज करना है। फिर एग्जीक्यूटेबल पार्ट में आप उन वेरिएबल को यूज करोगे। चलिए यहाँ तक हो गया। अभी इसको रन करते हैं। ये अपना रन हो गया। एरर एरर ये है कि ठीक है, रन हो गया। बाद में यहाँ जाता हूँ आउटपुट में, देखिए टोटल इज 30। ये दो बार प्रिंट हो गया। वो मैं कैसे फिक्स करना है आपको फ्यूचर में बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए अब हम देखते हैं प्रोग्राम को। मैं प्रोग्राम को मैं यहाँ क्या करता हूँ, टर्मिनेट करता हूँ मैं। ये सब सेक्शन रहते हैं जिनको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप यूज करना रहता है। उसके बाद देखते हैं हम आगे क्या है। ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है, मैंने बताया था अभी। क्या बोलते हैं, आप क्या करोगे, डिटेल बताओगे कि ऑथर कौन है, प्रोग्राम किस बारे में है, इस सब। लिंक सेक्शन में आप क्या करोगे, लिंक करोगे सिस्टम लाइब्रेरी मतलब कि हेडर फाइल्स को। और नेक्स्ट क्या है अपना डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन में आप क्या करोगे, सिंबॉलिक कांस्टेंट को आप डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको पाई को डिक्लेयर कर बताया, पाई की वैल्यू होती है 3.42। उसके बाद आता है अपना ग्लोबल डिक्लेरेशन। इसमें आप डिक्लेयर करोगे ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल्स को। यहाँ पे मैंने ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है लिख के रखा है, बता दिया है आपके बारे में, आप पढ़ समझ सकते हो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना मेन फंक्शन। मैंने बताया था कि मेन फंक्शन किसी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद मेन फंक्शन आप लिखोगे तो मेन फंक्शन जरूरी नहीं आप हर बार वाइड में लिखो, उसके भी कुछ पैटर्न होते हैं जिसको आप फॉलो करते हो। जैसे कि आप यहाँ पे वाइड में लिख सकते हो, चलेगा। वाइड में पैरेंथेसिस में अपना वाइड है ये लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी रन करेगा। आप ये भी आप ये यूज कर सकते हो, ये सिंटेक्स यूज कर सकते हो, ये सिंटेक्स यूज कर सकते हो, ये सिंटेक्स यूज कर सकते हो, या फिर ये सिंटेक्स यूज कर सकते हो, ये सिंटेक्स यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो, या फिर ये यूज कर सकते हो। आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रहता है अपना मेन मेन फंक्शन का सिंटेक्स। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था, हमने लिखा था क्या, हमने लिखा था इंक्लूड stdio.h। यह क्या है, अपनी एक हेडर फाइल है जिसके अंदर डिफाइन है अपना, जिसके अंदर डिफाइन है मेरा प्रिंट एफ फंक्शन, जिसको मैंने आपको दिखाया था कि आउटपुट को प्रिंट करने के लिए मैंने इसको यूज किया था। हेडर फाइल क्या होता है, आप नॉर्मल समझ लीजिए। मान लीजिए आपको घर बनवाना है। अब आपको घर बनवाना है तो आपको क्या बोलते हैं सीमेंट की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो आप सीमेंट बनाने के नहीं बैठ जाओगे, आप सीमेंट को किसी दुकान से लेकर आओगे, है ना। और वो दुकान क्या कह रहे हैं, पहले से सीमेंट बना बना कर रखा रहेगा। वैसे ही हेडर्स फाइल रहते हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उस फंक्शन को यूज करने के लिए आप उस हेडर फाइल के पास जाओ और उस फंक्शन को ले आओ, बस। आपको उस फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो फंक्शन पहले बना बनाया रखा है, आपको जाना है उसको लेके आना है, अपने प्रोग्राम में यूज करना है। यही एक सिंपल तरीका है। इस सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो कि हेडर फाइल क्या होता है। तब तक के लिए हम यही बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।